तो सबसे पहले विद्युत धारा, विद्युत धारा। आवेश तो जानते हो ना, हाँ, धनावेश और ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा रहता है? ऋण आवेश। तो ये होता है आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, उसको दर्शाते हैं आई से। आई हो गया विद्युत धारा आई। अब क्या प्रवाहित हो रही है? आवेश। आवेश मतलब क्यू, क्यू मतलब आवेश। प्रवाह की दर, दर मतलब टी, टाइम। ये हो गया, इससे बता सकते हो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब तो जानते हैं आवेश होता है, इसको पढ़े हैं। टी मतलब समय होता है, समय मतलब दर ना, इतना समय में देना है तो वही दर बना। देखो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर हुआ? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या तो डायरेक्ट बना सकते हो, आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। ये आवेश है, क्यू मतलब आवेश, टी मतलब समय, आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन परिभाषा पेपर में ये लिखना रहता है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश कहाँ पर प्रवाहित होगा? कोई कंडक्टर, चालक, चालक में होगा ना, या विद्युत जो कुचालक है उसमें आवेश प्रवाहित हो जाएगा? चालक में होगा ना, यहाँ लिख लेना, भूल जाता है। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चालक मतलब जिसमें विद्युत का चालन हो पाए, कुचालक मतलब जिसमें विद्युत का चालन न हो पाए, जिसमें करंट न। लकड़ी में करंट लगता है क्या? नहीं। तो लकड़ी क्या है? कुचालक। लोहे में लगता है कि नहीं लगता? तो लोहा क्या है? सुचालक। समझ में है? तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का मात्रक, मात्रक जानते हो क्या है विद्युत धारा का? उस दिन तो बता रहे थे, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। इसको एक और बोल सकते हो, देखो I इज इक्वल टू क्या निकाले? Q अपॉन टी। Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, इसको याद रखो। और समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड ये भी होता है। तो ये, लेकिन विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। देखो मात्रा किसका? एम्पियर है, इसे दर्शाते हैं ए से। अब यदि हमें बोला 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, 1 एम्पियर, ए लिखा है मतलब 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा नहीं तो जानते हैं, चूंकि I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी। यदि हम लोगों ने Q का मान क्या कर दिया? 1 कूलाम। देखो आवेश का मात्रक कूलाम, तो उसका मात्रक लिखना मत भूलना, ठीक? Q इज इक्वल टू क्या आया? 1 कूलाम। Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, हमने क्या कर दिया? उसको 1 ले लिया। और T समय मतलब सेकेंड। कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ही प्रवाहित होगा ना, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को प्रति सेकेंड प्रवाहित होगा, 1 ही सेकेंड में। तो T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहाँ पर यदि मान रखें तो I बराबर क्या मिला? 1 आएगा। और अब I का मान मिला तो I का मात्रक, I मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो 1 एम्पियर आ गया। देखो I इज इक्वल टू जानते हैं Q अपॉन टी। हमने क्या किया? इसका Q बराबर 1 रख दिया। अब Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, टी समय, समय का मात्रक सेकेंड, तो उसको ले लिए 1 सेकेंड। तो यहाँ पर मान रखे तो I मिल गया 1/1 मतलब 1 ही आया। तो अब धारा का मात्रक एम्पियर, तो बन गया 1 एम्पियर निकला। अब 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी बताओ? यदि किसी चालक में क्या हो?
किसी चालक में, कोई चालक है ना, चालक में ही प्रवाहित होगा आवेश। किसी चालक में 1 सेकंड में, 1 सेकंड में क्या हो, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। अब भी लिखा था ना, आवेश के प्रवाह की दर को, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकंड में। उसी को लिखना है, किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो प्रवाहित धारा क्या होगी, 1 एम्पियर कहलाती। हो गया ना, समझ आया। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो धारा क्या कहलाएगी, 1 एम्पियर। समझ में आया। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना। यदि विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो परिपथ में आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी बनाओगे, जितना वैल्यू दिया रहेगा उसको पहचानना। तो वही लिखोगे दिया है, जो दिया है सबसे पहले उसको लिख दो। कुछ नहीं पता है, जितना वैल्यू जानते हो उसको लिखो, दिया है। देखो, यदि विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.4 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। समय कितना है, 10 मिनट दिया है। और उसके मात्रक से पहचानना, 0.4 है, उसके सामने क्या लिखा है, ए मतलब एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा दिया है, और दिया भी हमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो दिया है I = 0.4 एम्पियर। यही 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। तो 10 क्या है हमारा समय, T = 10 मिनट। आया। हमें क्या निकालना है, आवेश की गणना। आवेश मतलब क्यू निकालना है। अब फॉर्मूला तो जानते हैं क्या, क्योंकि Q = क्या होता है, अरे I = Q/T, आवेश के प्रवाह होने की दर, विद्युत धारा की, यही है ना। तो अब I का मान 0.4, Q का ज्ञात करना है, Q नीचे में T कितना दिया है, 10 मिनट। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसके साथ, नीचे में कुछ नहीं मतलब एक का गुणा Q के साथ। Q का गुणा 1 में किए Q, 0.4 का गुणा 10 में किए, 10 चौक 40, एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव, और ये Q, तो Q बराबर, अब 4.0 मतलब 4 ही है। और आवेश का मात्रक अभी बताया था, कूलाम। समय का मात्रक सेकेंड, आवेश का मात्रक कूलाम। तो Q = 4C। आया, निकल गया, यही निकालना था।